ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। हमें पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। फिर ये जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड का तो बना हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो मजीद 3 चीज़ों का बना हुआ है। हमें वो चीज़ देखनी है। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़नी है तो हमें ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। तो न्यूक्लियोटाइड है, एक तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर आ गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ओके, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं C5H10O4। ओके, ये जो डीएनए का शुगर है वो है C5H10O4 और दूसरी है आरएनए। आरएनए में जो शुगर आती है वो है C5H10O5। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ऑक्सीजन का फर्क है। और इसमें जो दूसरी चीज आती है वो है फॉस्फेट, जिसका फार्मूला है H3PO4। ओके, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आते हैं नाइट्रोजनस गैसेस, नाइट्रोजनस गैसेस। ठीक, अब ये 3 चीजें हमने केमिकली यहाँ पर प्रेजेंट करनी है, इसको अच्छे से समझना है। यस ओके, हमने पहले ये चीज देखी है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे ना। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी अगर इसका ये 5 एंड है तो इसका जो एंड होगा वो कौन सा होगा? 3 एंड। ओके, ये जो 5 एंड और 3 एंड है ये कार्बन की पोजीशन को जाहिर करता है। और यहाँ पर अगर 3 एंड होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा? 5 एंड होगा। अब हमने इसको केमिकली प्रूव करना है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लगा दी शुगर के साथ, और ये स्ट्रक्चर अपने जहन में लगा ली। पहले भी हमने इसे कवर किया है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर कार्बन नंबर 5th है। ठीक, फिर क्या होगा कि यहाँ पर आ गई हमारी फॉस्फेट, ये शुगर हो गई, यहाँ पर ये जो शुगर थी ये शुगर आ गई। अब हमने फॉस्फेट को जोड़ना है। फॉस्फेट का फार्मूला हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। ठीक, अब क्या करना है कि फॉस्फेट तो आ गई, इसके साथ अटैच करना है। ओके, कैसे करें अटैच? ये जो कार्बन है इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर OH है। ठीक, अगर मजीद यहाँ भी देखें तो इसके पास भी हाइड्रोजन और OH है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और OH है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और सॉरी यहाँ OH नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आएगा। कार्बन नंबर 2 में डीएनए के केस में ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर OH आएगा, और ये 4th कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और ये 5वां कार्बन नंबर। अगर अब आप यहाँ पर काउंटिंग करेंगे कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, तो आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा कि 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे और 4 ऑक्सीजन होंगे। ठीक, अब इस फॉस्फेट को हमने क्या करना है? कार्बन नंबर 5वें के साथ अटैच करना है। कैसे करना है? यहाँ से फॉस्फेट से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव करेंगे, और ये कार्बन नंबर 5 है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक, मतलब कि वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, यानी H2O, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, यानी 2 हाइड्रोजन 1
ऑक्सीजन वो रिमूव हो गए, बाकी बचा है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम बीच में ले आए तो ये क्या हो गया, अब ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, फॉस्फेट और शुगर ने क्या बनाया, खुद का बॉन्ड बनाया, दोनों आपस में अटैच हो गए। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम है फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्या? फास्फोईस्टर बॉन्ड। ये है हमारे पास फास्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, ओके, ये तो आ गई। अब हमारे पास क्या है कि बाकी बचा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारे पास डीएनए के केस में 4 ही है, आरएनए के केस में भी 4 है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है नाइट्रोजन बेस। एक हमारे पास एजिनाइन है, दूसरा हमारे पास थायमाइन है, तीसरा हमारे पास गुआनाइन और साइटोसिन। ये 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इस कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे आप नाइट्रोजनस बेस मिसाल तो एडिनाइन लगा दें, ये हमारा एडिनाइन आ गया। ठीक, तो अब देखें कि एक पूरा न्यूक्लियोटाइड मुकम्मल हो गया, 1 न्यूक्लियोटाइड हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक, अब इसी तरह से हमने दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। चलो दूसरा करके देखते हैं। दूसरा अटैच अगर हमने कर लिया तो तीसरा, चौथा, पांचवा मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स इजी हो जाएंगे। देखते हैं, वही सेम हमारे पास शुगर आ गई, वही सेम कार्बन, कार्बन 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5 आ गया। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास वही सेम फॉस्फेट आ गए, ये फॉस्फेट है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, OH OH और ये भी OH। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो 5वां कार्बन है, ये 5वां कार्बन है, इसके पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH है। ठीक, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फेट और हाइड्रोजन फ्रॉम 5th कार्बन ऑफ शुगर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह से रिमूव हो जाएगा। बाकी बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बीच में हमने रख दिया और इसको अटैच करवा दिया, ये बॉन्ड बन गया। अच्छा, और ये जो सिर्फ फास्फेट और शुगर है इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब इस न्यूक्लियोटाइड को हम इसके साथ अटैच करवाएं, यहाँ से OH रिमूव होगा, फॉस्फेट से ये OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया। ठीक है, मतलब कि वाटर रिलीज हो गया, बाकी ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस फॉस्फेट के साथ, मतलब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर आप लगा दें मिसाल तो गुआनाइन। ओके, अब ये न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट है, फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है। ठीक, और ये न्यूक्लियोटाइड आपका इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच भी हो गया है और ये जो बॉन्ड बना है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाई मींस 2 bonds, first and second, first and second, डाई, डाई मींस 2। ओके, इसी तरह से आप तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगा दें, तीसरा भी लगा देते हैं। ओके, ये हमारे पास शुगर है, ये कार्बन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और ये OH आ गया। ठीक, और यहाँ पर फॉस्फेट आ गई, ये डबल बॉन्डेड OH OH OH। ठीक है, और इसके पास भी हमें पता है कार्बन नंबर जो यहाँ पर 3rd है, इसके पास हाइड्रोजन और OH है। ठीक, जिस तरह से हमने यहाँ पर अटैच करवाया, OH को यहाँ से रिलीज करा, ठीक, और यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करा और यहाँ पर ऑक्सीजन बची, यानी ऑक्सीजन को बीच में ले आए तो यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड बनाया और इसी तरह से ये OH गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, बाकी ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर हमने साइटोसिन लगा दिया। तो देखिए सेम इज ये प्रोसेस चलता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे और डीएनए का इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया अब सिंगल स्ट्रैंड। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसके कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक, अब देखिए ये है ना, अब ऐसे समझे कि ये इसके न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो फिंगर्स हैं इसके न्यूक्लियोटाइड हैं, ये न्यूक्लियोटाइड मतलब कि नाइट्रोजनस बेसिस है, ये जो है ना नाइट्रोजनस बेसिस है, ये पूरा है न्यूक्लियोटाइड और ये जो फिंगर्स हैं ये इसकी क्या है, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगर इसका पोजीशन ऐसे कर देंगे तो ये फिंगर्स इस तरफ आ गई ना, यस सर। तो इसी तरह से हमने दूसरा स्टैंड बनाना है।
ओके, तब वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री। यानी ये ऐसे है ना, ऐसे और ये भी ऐसे, तो दो स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, मतलब ये उस तरफ और ये इस तरफ, यानी पैरेलल। ठीक, अच्छा आज लगाते हैं तो क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक, ये ऑक्सीजन पहले सीधा था अब उल्टा हो गया। पहले जो पांचवा कार्बन था वो ऊपर था, ये देखिए पांचवा कार्बन ऊपर है, अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक, और ये पांचवा कार्बन, इस पांचवें कार्बन के साथ ये फॉस्फेट अटैच है, ये हमने फॉस्फेट अटैच कराना है। ठीक, और इसका ये जो कार्बन है कौन सा है, थर्ड कार्बन। ठीक, अब हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड अटैच करा दिया। साइटोसाइन के साथ हमेशा गुआनाइन बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये गुआनाइन आ गया और इसके पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा। ठीक, इस तरह से इसके पास भी 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट है कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, यहाँ गुआनाइन है तो यहाँ पर साइटोसाइन आएगा और इन्होंने भी क्या करा, हाँ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये अटैच हो गया। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये फॉस्फेट आ गया, इस फॉस्फेट ने कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच करा और यहाँ पर एडेनाइन हमेशा पेयर करता है थायमाइन के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आ गई। इसी तरह से ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, यहाँ से ये स्ट्रैंड बढ़ता जाएगा तो वो वहाँ से कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, थैंक यू।